बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। नाज़रीन, ज़ौक़ से हमारी मुलाकात आबे हयात के सफ़हात में होती है, जहाँ शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ मलिकुश-शौरा का ताज पहने उस्ताद शाह के रूप में अपने बेशुमार कारनामों के साथ मिलता है। उसके बाद अदब के दूसरे तारीख़ नवीसों ने उन्हें मुख्तलिफ रंगों में पेश किया। ज़ौक़ की शायरी मजलिसी शायरी की सबसे उम्दा मिसाल है। उनकी मजलिसी शायरी के रंग ने ही दिल्ली में गालिब और मोमिन जैसे शोरा पर फौकियत कायम रखी थी। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की विलादत सन 1789 में हुई। वो एक गरीब सिपाही के बेटे थे। दौरान तालीम में ही शेर कहने का शौक पैदा हुआ। उन दिनों दिल्ली में शाह नसीर का बोलबाला था। ज़ौक़ उन्हीं के शागिर्द हो गए। शाह नसीर ने जब उनकी मकबूलियत देखी तो इस खौफ से टालना शुरू किया कि कहीं वो उनसे आगे न बढ़ जाए। ये देखकर ज़ौक़ उनसे अलग हो गए और थोड़े ही दिनों में अपनी रियाजत और मश्क से शोहरत हासिल कर ली। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर ने उन्हें बुलाकर अपना उस्ताद बना लिया। उस वक्त ज़ौक़ की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। इस उम्र में उन्होंने बादशाह की तारीफ में जो कसीदा लिखा, उस पर उनको खाकानी हिंद का खिताब मिला। जब बहादुर शाह बादशाह हुए तो उन्होंने ज़ौक़ को अपनी सल्तनत का मलिकुश-शौरा मुकर्रर कर दिया और उनकी तनख्वाह जो इब्तिदा में सिर्फ 4 रुपए थी, 100 रुपए तक पहुंच गई। उन्होंने बहुत से कसीदे कहे जिन पर उनको जागीर में गांव भी मिले और खिलत व खिताब भी। सन 1854 में उनका इंतकाल हो गया। नाजरीन, ज़ौक़ की शायरी में तजर्बे का वो आवामी उन्सुर मौजूद था जिसकी वजह से उनके अशार मजालिस में मौका महल के मुताबिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। शेर सुनने और शेर सुनाने वाला शख्स ये समझता था कि इस शेर में उनके ख्यालात बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आइए नाजरीन, ऐसी ही उनकी एक गज़ल सुनते हैं। मर के भी चैन
मुझे गम खुदा भी तो मुकर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। शोलाए आह को बिजली की तरह चमकाओ, शोलाए आह को बिजली की तरह चमकाओ। पर मुझे डर है कि वो देख के डर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। ज़ौक़ की गज़लों में ये जज्बा और एहसास की जगह ज़बान अपनी तख्लीकी हिस्सियत के साथ नज़र आती है। उन्होंने गज़ल को अपने ज़ौरे बयान के लिए एक फ़ॉर्म के तौर पर अपनाया। इसके बावजूद उनकी गज़लें इस दौर की नुमाइंदगी करती हैं। 19वीं सदी उसका निसव्वल उर्दू गज़ल का वो भी सुनहरी दौर है। उसमें शेख इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खां मोमिन और बहादुर शाह ज़फ़र जैसे शायर, सबका उसलूब अलग, सबके मैदान अलग हैं, लेकिन गज़ल कैसी गैर मामूली गज़ल वो लोग कहते हैं। ज़ौक़ उस वक्त सबसे मुमताज़ शायर है। ज़ौक़ को मुहावरों का, अमसाल का, रोज़मर्रा का शायर कहा गया। ज़ौक़ को मुश्किल रदीफ़ों और अदक काफ़ियों का शायर कहा गया। ये तमाम चीज़ें भी ज़ौक़ के साथ रही, लेकिन ज़ौक़ ने उस वक्त की ज़िंदगी, उस वक्त के मामलात और ख़ास तौर से जो फ़ारसी क्लासिकी गज़ल के असरात हमारे यहाँ थे, वो तमाम चीज़ें ज़ौक़ के यहाँ देखी जा सकती हैं। एक चीज़ कही जाती है कि साहब वो फ़लाँ शायर ज़बान का शायर है। सिर्फ़ ज़बान के शायर जो होते हैं उनके यहाँ वो कैफ़ियत नहीं होती है जो ज़ौक़ के यहाँ है। ज़ौक़ ने ज़बान का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल कितनी सतहों पर हो सकता है और उसका तख्लीक़ी इस्तेमाल क्या है, ये भी वो जानते थे। नाज़रीन, हम जब भी ज़ौक़ का नाम लेते हैं तो उनका अहद अपनी तमाम खुसूसियात और तारीख़ व सक़ाफ़त के साथ हमारे सामने रोशन हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले क्या ही अच्छा हो कि उनकी एक और गज़ल सुन ली जाए। पीरी शबाब की बातें, वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं
पीरी शबाब की बातें। फिर मुझे ले चला उधर देखो, फिर मुझे ले चला उधर देखो, फिर मुझे ले चला उधर देखो। दिल खाना खराब की बातें, दिल खाना खराब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। वक्त पीरी शबाब की बातें। मुझको रुसवा करेगी खूब दिल, मुझको रुसवा करेगी खूब दिल। ये तेरी अज़तराब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। वक्त पीरी शबाब की बातें। जिक्र किया जोश इश्क में ए ज़ौक़, जिक्र किया जोश इश्क में ए ज़ौक़, जिक्र किया जोश इश्क में ए ज़ौक़। हमसे हो सब्र ताब की बातें, बातें हमसे हो सब्र ताब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। वक्त पीरी शबाब की बातें, बातें वक्त पीरी शबाब की बातें, बातें वक्त पीरी शबाब की बातें, बातें वक्त पीरी। आ आ ज़ौक़ का सिर्फ एक उर्दू दीवान मिलता है। सौदा के बाद उनको उर्दू का सबसे बड़ा कसीदा गो समझा जाता है। ज़ौक़ के सभी कसीदे बादशाहों की मदह में और खालिस दरबारी ज़िंदगी की पैदावार है। इसी वजह से कसीदा गो शोरा की गज़लों में भी वो बेचैन और बेकरार जज्बाती उन्सुर नहीं पाया जाता जो गज़ल के लिए ज़रूरी है। ज़ौक़ का ज़माना बहुत ही दिलचस्प ज़माना है। उर्दू शायरी का अगर आप सरमाया देखें
तो उर्दू गज़ल के असातिज़ा में और उसके बाद कसीदे के असातिज़ा में अगर आपको 2-4 नाम मिलेंगे तो उनमें ज़ौक़ को आप सर फ़हरिस्त रखेंगे। उनसे पहले कसीदे के शायरों में सौदा का नाम सबसे बड़ा था, अगरचे मीर ने भी कसीदे कहे, कुछ गालिब ने भी कहे, लेकिन ज़ौक़ का मर्तबा कसीदा निगारी में बहुत बड़ा था। ज़ौक़ की गज़ल में वो तहें नहीं हैं, वो एक ही शेर में मुतादिद सतहें नहीं हैं कि जो जैसे गालिब के यहाँ मिलती हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें तो एक दानिश्वरों के लिए ज़ौक़ की शायरी वो ज़बान के एतबार से तो चैलेंज है, लेकिन शायरी के एतबार से उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज गालिब की शायरी है, और वो आज तक वैसे ही चैलेंज बना हुआ है। ज़ौक़ की शायरी जो है वो पसंद की जाएगी, महफ़िलों में मकबूल होगी, आम लोगों की ज़बान पे चढ़ी होगी, बात बात पर उसका इस्तेमाल होगा और हमें लुभाएगी, हमें पसंद आएगी और हम उसे हर ज़माने में याद रखेंगे। और आज भी आप देखेंगे तो अचानक लोगों को की ज़बान पर अगर अशार आ जाते हैं, मिसरे आ जाते हैं, तो वो ज़ौक़ के होते हैं। तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके। ज़ौक़ की शायरी के पस मंज़र को देखिए तो उसमें 18वीं सदी की अदबी रिवायत के दौर जहां नुमाया तौर पर मिलते हैं। वो शेरी रुझान जिसे मिर्ज़ा मज़हर जान जाना, मीर, दर्द और मुसहफ़ी ने पैदा किया, यही वो रुझान है जो 19वीं सदी में गालिब, मोमिन, शेफ्ता और उन जैसे दूसरे शौरा की सूरत में मज़ीद बुलंदियों पर नज़र आता है। नाज़रीन, ज़ौक़ की ऐसी ही एक गज़ल मुलाहिज़ा फरमाएं। खुशी ना आए ना, अपनी खुशी चले, लाई हयात आए, ग़ज़ाले चली चले, लाई हयात आए, ग़ज़ाले चली चले। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगे चले, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगे चले। अपनी खुशी ना आए ना, अपनी
खुशे चले लाई हयात आए गज़ाले चले चले। दुनिया ने किस करा है फना में दिया है साथ। दुनिया ने किस करा है फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले लाई हयात आए गज़ाले चले चले। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले लाई हयात आए गज़ाले चले चले। ज़ौक़ का जो कि अव्वलियात में जो बात है वो ये कि दिल्ली का रोज़मर्रा और उस ज़माने की आम बोलचाल की ज़बान को जो इस्तिनाद बख्शा और जिसे अदब में बड़ी जगह ऊंची जगह दी, वो उनसे पहले मीर तो कर चुके थे ये, लेकिन ज़ौक़ ने अपने ज़माने में जिस हद तक ये काम किया उस हद में किसी और ने नहीं किया। उनकी पूरी शायरी आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि दिल्ली का मुहावरा और दिल्ली की आम बोलचाल की ज़बान उसमें मिलेगी। ज़ौक़ के जो बहुत मशहूर अशार हैं और जो ज़ुबान ज़द ख़ास आम उस ज़माने में भी थे और आज भी हैं, बल्कि बाज़ औक़ात लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि किस शायर का शेर है, और वो शेर आम तौर पे माशरे में पढ़े जाते हैं और वो तमाम अशार मतले हैं। यानी ज़ौक़ के जो मशहूर अशार हैं उनमें बेशतर मतले हैं। मतले की ख़ुसूसियत ये होती है कि उसके दोनों मिसरे एक दूसरे के लिए इल्लत व मालूल या सबब मुसब्बब का काम करते हैं, और उसमें जो रब्त और जो एक तरह से ताल्लुक़ होता है, जो एक तरह का जोड़ होता है, वो दिखाई नहीं देता उन शुअरा के यहाँ जो क़ादिरुल कलाम शायर हैं। गज़ल का मतला और बेहतरीन मतला कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ज़ौक़ इस कसौटी पे पूरे उतरते हैं और उनके मतले ही आम तौर पर ज़ुबान ज़द ख़ास आम हुए हैं। तो ज़ौक़ की क़ादिरुल कलामी और ज़ौक़ का शायरी पे इस तरह से हावी होना कि वो जो बात कहेंगे और जिस तरह कहेंगे, और अगर मतले में कहेंगे तो मतले के तमाम जो फ़नी रुमूज़ है उनका पास रखेंगे, ये बात ज़ौक़ के यहाँ बदर्जे आता मौजूद है। कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, हक़ मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। नाज़रीन, ज़ौक़ की शायरी दिल में धड़कन और गर्मी नहीं पैदा करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका सारा सरमाया शायरी उसी ढंग का है। ज़बान पर उनको बड़ी कुदरत थी। ज़िंदगी के आम मसाइल को उमूमी अखलाकी शक्ल देकर पेश करते थे। फ़न्ने शेर के बड़े आलिम थे। नाज़रीन, उनकी गज़लें देखी जाएं तो आपको मालूम होगा कि उनकी ज़िंदगी की सादगी और साफ़दिली उनकी तख्लीक़ात में पाई जाती है। आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और चीज़।
कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा। नाजरीन, इसी के साथ मैं सरवत जहरा आप सभी से विदा चाहूँगी। अगली दफ़ा हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो।